एथेनॉल के प्राइसेस हैं वो बढ़ाए हैं और डीएफजी मक्के से जो एथेनॉल बनता है उसके प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। और इनफैक्ट पिछले हफ्ते हमारी बातचीत भी हो रही थी मिस्टर प्रफुल्ल विठलानी से आइस्टा से, जो कह भी रहे थे कि एथेनॉल के प्राइसेस यहाँ से बढ़ने चाहिए, सुझाव भी उन्होंने दिया है गवर्नमेंट को। इसी रिसेंट डेवलपमेंट पर उनके कमेंट्स भी ले लेते हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो आपके क्विक कमेंट्स, जो प्राइसेस बढ़े हैं क्या वो विद एक्सपेक्टेड लाइंस पर हैं, क्या व्यू है आपका? देखिए, एक्सपेक्टेड लाइन से ही है। थोड़ा सा ऐसा है कि जो डैमेज राइज है उसका कुछ और बढ़ता तो ज़्यादा अच्छा होता था, एक है। क्योंकि कौन से जो बनना है वो तो उसके लिए तब पेरिटी बन गई है और हम वेलकम करते हैं ये डिसीजन को। और ये कहेंगे कि अब शुगर इंडस्ट्री के जो 6 महीने 7 महीने का जो एक सीजन रहता है और बाद में ऑफ सीजन बन जाती है और वर्कर्स को पेमेंट भी दो और सैलरीज चालू रहती है, एक्सपेंडिचर सब चालू रहते हैं। उससे अभी अपग्रेडेशंस ऑफ द इथेनॉल प्लांट इन शुगर इंडस्ट्री इज नीड टू बी सीन कि गवर्नमेंट इतना अच्छे तरह से हर एक इथेनॉल के सेक्टर को हेल्प कर रही है। तो ऑफ सीजन में अगर शुगर इंडस्ट्री के हमारे कोई 6 या 7 जो हमारे बहुत अच्छे ग्रुप है उन्होंने ये चालू कर दिया है कि वो भी मेस से बना सकते हैं। तो उनके पास तो ऑलरेडी डिस्टिलरी इथेनॉल के प्लांट है, उसमें ऑफ सीजन 6 महीने में अगर ये बढ़ जाता है काम तो काफी अच्छी एक वी कैन से कि प्रॉफिट मार्जिन को शुगर इंडस्ट्री को मिलेगी। इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहेगा और इन्वेस्टमेंट अगर है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प काफी अच्छी है। तो 6-7 महीना शुगर केन और मोलासिस के जो हमारे बनती है इथेनॉल वहां से बनाओ, बाद में जो मक्के से या डैमेज राइस से बनाओ, तो ये फूड ग्रेन जो है उससे तो 1 साल अगर शुगर इंडस्ट्री पूरी चलती है और इथेनॉल के हिसाब से तो शायद आगे जाके ये बोलने पड़ेगा कि इथेनॉल इंडस्ट्री है और शुगर उसका एक बाय प्रोडक्ट है। दूसरी बात ये है कि ये जहां तक गवर्नमेंट का व्यू ऐसे अच्छा रहता है और गवर्नमेंट का जो ये टारगेट 20% है, अगर इसी तरह गवर्नमेंट हेल्प करती रही तो 20% टारगेट जो है वो अगले 1 साल में हो जाएगा। अभी हम लोग कहीं 12% के आसपास है। और जब सीजन चालू होती है शुगर की सितंबर अक्टूबर में, तो ये एफआरपी के जो प्राइस शुगर केन के बढ़ाए हैं उस हिसाब से इथेनॉल जो प्राइस प्रोक्योर ओएमसी का रहता है तो वो भी अगर बढ़ना चाहिए, हर साल बढ़ता है और हमें उम्मीद है कि ये साल भी अक्टूबर में वो प्रोक्योरमेंट प्राइस भी अच्छे भाव से बढ़ जाएगी। एक और सवाल प्रफुल्ल जी, और ये चीनी के एक्सपोर्ट्स को लेकर है और माना यह जा रहा है कि जैसे एक एक करके कमोडिटीज यहाँ पर इंपोर्ट फ्री किया जा रहा है, एक्सपोर्ट बंदित किया जा रहा है और जिस तरह के टारगेट्स इंडियन मार्केट्स में है, चाहे वो चीनी या चीनी के प्राइस या एथेनॉल को लेकर हैं, एक्सपोर्ट्स पे भी यहाँ पर कुछ बंदिश लगती हुई नजर आएगी। विद इन ट्रेड एंड विद डिसीजन मेकर्स एज ऑफ नाउ क्या बातचीत है? देखिए, ऐसा है कि हमारे पास अभी तो फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है एक्सपोर्ट की हमें तो, ठीक है। अभी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस में है शुगर कैटेगरी और अभी गवर्नमेंट का स्टेटमेंट भी आ गया था कि 108 लाख टन ओपनिंग स्टॉक है एज ऑन 1 अगस्त। तो ये और 62 लाख टन ओपनिंग स्टॉक रहेगा 1 अक्टूबर को। तो हमारे पास कंफर्टेबल ओपनिंग स्टॉक है, ये तो कोई चिंता ही नहीं है। एक हो गया। अब जैसे कि शर्मा जी का आपने इंटरव्यू अभी लिया तो स्काईमेट से, तो जो उन्होंने जो बताया है कंसर्न यील्ड का और ये सब चीज का, तो गवर्नमेंट एक बात तो डेफिनेटली है कि इसको रिव्यू भी करेगी तो फरवरी मार्च में करेगी। और हमारे पर्सनल व्यूज ये है कि चाहे 2 मिलियन का खुले एक्सपोर्ट या 4 मिलियन टन का खुले, अभी एक साइकोलॉजी रहती है तो साइकोलॉजी के हिसाब से बैन भी कर देंगे तो ठीक है। अगर जब क्योंकि शुगर का कैसा है कि आप शुगर प्रोडक्शन अगर जुलाई अगस्त में कहते हैं कि कितना होगा अगले सीजन में, तो उसकी एरर के परसेंटेज रहते हैं 25% आइदर साइड। अगर मैं कोई प्रिडिक्शन करूंगा अक्टूबर
नवंबर में तो 20%, दिसंबर में करूंगा तो 15% एरर होगी, पर जनवरी में ये बहुत कम होकर सिर्फ 5% एरर बचती है। तो इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट एनीथिंग, बट हाँ बताइए। और ओके, तो चलिए अगले साल यानी अगले कैलेंडर ईयर में क्लैरिटी मिलेगी एक्सपोर्ट्स को लेकर सरकार क्या डिसीजन ले सकती है। हो सकता है फरवरी मार्च में कुछ रिव्यू होते हुए दिखाई दे, लेकिन फिलहाल सप्लाईज की बात करें या शुगर प्रोडक्शन की बात करें तो वो कंफर्टेबल सिचुएशन में है और एथेनॉल का जो डिसीजन लिया गया है वो मोर और लेस ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। थैंक यू।